और मसाजिद के खिलाफ जो है मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, ऐसे मुकदमे के यूं तो 12-12, 14-14 साल फाइलें नहीं हिलती मुकदमों में। यहाँ 12 घंटे से पहले जो है फाइल खुल के सब सर्वे भी हो गया। किसी के हर घर के नीचे मस्जिद भी तो निकलेगी, किसी के घर के नीचे गिरजाघर निकलेगा, किसी के घर के नीचे कुछ भी गुरुद्वारा निकल निकलेगा। सकता है। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि ये लोग प्रधानमंत्री के उस विश्वास पर घात कर रहे हैं? चंद्रचूड़ साहब ने जो नुकसान पहुंचाया है इस हिंदुस्तान का जो एक कानून है, खास तौर से एक्ट ऑफ 1991, मैं समझता, मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर गए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काला धब्बा लग चुका है। ठीक है, कोई चाहे तो बड़ा वकील या जज मेरे ऊपर एक कंटेम्प्ट कर सकता है ये बात कहने के लिए। एक चीज और बताएं, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खोदो भारत अभियान चल रहा है, कौन आगे बढ़ेगा? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते फिरोज बख्त अहमद साहब मौजूद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की लेगेसी को मेंटेन करते हैं। लंबे समय तक मज़ार आजाद पर ताला लगा हुआ था और वहां तक कि अफसोस यह है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम भी वहां पर गलत लिखा हुआ था, जिसको सही कराने और उस ताले को खुलवाने का काम भी फिरोज बख्त अहमद साहब ने किया। वैसे बहुत से लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद की लेगेसी का दावा करते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जरूरत होती है तो वो कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन आज मुद्दा देश के पहले शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि आज मुद्दा देश में जिस तरह से आपने देखा होगा गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो संस्कृति है और खोदो भारत का जो अभियान चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। फिरोज बख्त साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब, आप बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। फिरोज बख्त साहब, जिस तरह भारत खोदो अभियान और खोदो भारत अभियान चल रहा है, इसे आप किस तरह देखते हैं? आप पर तो आरोप भी लगता है कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। आपने फरमाया मौलाना आजाद की लेगेसी वो सब ठीक है, कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है। मैं इस बात को क्लेम नहीं करता, लेकिन मौलाना आजाद अगर जिंदा हैं तो आप जैसे जर्नलिस्ट की वजह से जो मतलब खोदने से ज्यादा खोजने में यकीन रखते हैं, और हमने तो कोशिश यही की है कि मौलाना आजाद को जितना खोज लें उर्दू हिंदी अंग्रेजी में। अल्लाह का शुक्र है जब तक आंखें खुली हैं ये उनकी खोज करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सब लोग अपने उनकी बातों को सुनकर अच्छे ख्यालात रखें और लेकिन फिरोज अपने बख्त हौसले साहब, बढ़ाएं। जिस तरह ये खोदो भारत अभियान चल रहा है, आपको क्या लगता है इसका एंड क्या है, कहां जाएगा? आप पर तो आरोप भी लगता है आप संगठन से जुड़े हुए हैं, भाजपा से, आरएसएस से। हाँ नहीं मोहम्मद अहमद साहब, देखिए ऐसा है, ना तो मैं डायरेक्टली संघ से जुड़ा हुआ हूँ, ना भाजपा से, ना मैं इनके खिलाफ हूँ। ठीक है, और ये जो खोदो अभियान, खोदो भारत अभियान जो चल रहा है, ये डायरेक्टली ना तो बीजेपी करा रही है, ना डायरेक्टली इसको संघ करा रहा है। लेकिन जो लोग करा रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी और संघ की शय पे करा रहे हैं। इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभियान चल रहा है ये बड़ा अफसोसनाक चीज है। और मैं तो देखिए ये समझता हूँ कि हमेशा से हम लोग साझा विरासत, और आपने अभी एक फ्रेज कही थी गंगा जमनी तहजीब, हम उसी लिहाज से रहते चले आए, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वी हैव जेल्ड लाइक शुगर एंड मिल्क, यानी चीनी जैसे शक्कर जैसे दूध में मिल जाती है, उसी तरह से हम लोग मिलके वतन की मिठास को हिंदू मुस्लिम बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो खुदाई का सिलसिला चल पड़ा है ये बड़ा अफसोसनाक सिलसिला है। मेरा ख्याल यह है कि आफ्टर सम टाइम ये शुरू शुरू का जोश है ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। देखिए सर, हिंदुस्तान प्रैक्टिकली में तो पॉसिबल नहीं है, आप कह रहे हैं रुक जाएगा, लेकिन जो जिसकी आस्था पे चोट पहुंचाई जा रही है, आप मस्जिदों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, दरगाहों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। संभल में क्या हुआ? अभी जो वहां एक मस्जिद है उसमें नीलकंठ मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। मोहन भागवत जी का निर्देश भी बेअसर हो गया कि हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल जो जो बात मैं कहने वाला था डॉक्टर भागवत के ताल्लुक से आपने कह दी बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है, भागवत साहब ने ये बात कही थी 2022 में। उन्होंने कहा था कि ठीक है कुछ आस्था स्थल हैं हमारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर को खोदने लगे। ये बात उनकी बिल्कुल सही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस लड़ाई भिड़ाई में कुछ नहीं रखा है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी बातों को मुझे पता नहीं कि 2 साल तक तो कुछ तकरीबन ठीक-ठाक चलता रहा, लेकिन जिस ज़ोर से, जिस जोशो-खरोश से इस वक़्त मसाजिद के ऊपर कटार गिर रही है और मसाजिद के खिलाफ जो है मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, ऐसे मुकदमे के यूँ तो 12-12, 14-14 साल फाइलें नहीं हिलती मुकदमों में, यहाँ 12 घंटे से पहले जो है फाइल खुल के सब सर्वे भी हो गया। तो ये चीज़ ठीक नहीं है और मैं एक बात को फिर दोहराऊँगा कि हम लोग साझा विरासत से रहते चले आए हैं और जिस दरगाह की आप बात कर रहे हैं, दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती निज़ामुद्दीन की भी है, पता नहीं कल उसके खिलाफ भी कोई चार्ज आ जाए, अभी तो नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ताल्लुक से जो आया है कि वहाँ भी उसके नीचे कोई मंदिर है। देखिए ऐसा है, मैं एक बात आपको बताऊँ, हिंदुस्तान में मतलब कई हज़ार साल से हमारे वैदिक भाई बिरादरान वतन हिंदू लोग रह रहे हैं। मंदिर तो मैं कहूँ, मैं ज़ाकिर नगर में रहता हूँ, हो सकता है मेरे घर के नीचे मंदिर हो सकता है आपके घर के नीचे मंदिर हो। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ हर मस्जिद, तो किसी के हर घर के नीचे मस्जिद भी तो निकलेगी, किसी के घर के नीचे गिरजाघर निकलेगा, किसी के घर के नीचे कुछ भी गुरुद्वारा निकल निकलेगा। सकता है, भाई कुछ भी निकल 50,000, सकता है। 50 लाख, पता नहीं कितने साल की ये पृथ्वी है, कब मैं से वो कौन वही तो कौन कह लोग रहा हूँ रहे। ना, आप खुदाई करेंगे तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन कुछ लोग तो अब इस पे अड़ गए हैं कि मतलब ये जो मंदिर जो बने थे और जिस पे मस्जिद मस्जिद बनी है, वो बौद्ध मंदिरों पे बने थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है, अगर ये खुदाई इस तरह से चलती रही, तो हिंदुस्तान जो एक तेज़गाम रफ्तार से जगत गुरु बनने जा रहा है, ये इसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रही हैं ये चीज़ें और इससे बहुत सख्त नुकसान पहुँचा है। जिस तरीके से वो बेचारे 5 लड़के मारे गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गहरा, बहुत बड़ा धब्बा है हिंदुस्तान की साझा विरासत, मिली-जुली तहज़ीब के ऊपर और जो सेक्युलरिज़्म है हमारा, उस पे भी बहुत बड़ी चोट पहुँची है। क्योंकि 5 लोग कह रहे हैं, शायद 7 बच्चे बाद में 2 और शायद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये बहुत ही अफ़सोस का मकाम है और इन चीज़ों से बचना चाहिए फिरोज बख्श और साहब, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि ये लोग प्रधानमंत्री के उस विश्वास पर घात कर रहे हैं? देखिए अफ़सोस तो यही है आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान को कहीं से कहीं लेकर जाना चाहते हैं और ले भी गए हैं। इस वक़्त हिंदुस्तान का जो वक़ार है, हिंदुस्तान जिस बुलंदी पे है, वो मेरे ख़्याल से पिछले 75-80 साल में नहीं था। लेकिन ये लोग जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तो वो तो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि मुसलमान मेरी संतान की भांति हैं, मैं उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहता हूँ, मगर उनके साथ जो टीम है, उनके साथ जो लोग हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं, जो उनकी छवि को भी बर्बाद कर रहे हैं, उनको मलियामेट कर रहे हैं, उनकी छवि का सत्यानाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी भी नहीं चाहेगा, कोई मतलब दूसरा मंत्री भी नहीं चाहेगा तो कि एक्शन मुल्क क्यों के नहीं ले अंदर रहे हैं? प्लेसेस ऑफ इस तरह वर्शिप का एक्ट पे फ्रिक्शन हो, इस सरकार तरह खुल की के बयान क्यों तकलीफ नहीं दे रही है? लोग झेलें। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सरकार खुल के बयान क्यों नहीं दे रही है? चंद्रचूड़ साहब ने जो शोषा छोड़ा है, वो कहां ले जाएगा भारत को? देखिए हिंदुस्तान को ये जो आपका जो एक्ट है, 1991 का एक्ट है या 1947 का जो लॉ था, सब चीज़ें बिल्कुल बहुत कायदे से चल रही थी, ठंडक में थी। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने जो नुकसान पहुँचाया है इस हिंदुस्तान का जो एक कानून है, ख़ास तौर से एक्ट ऑफ 1991, मैं समझता मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर गए और ऐसे भी फैसले करके गए कि सरकार उनके खिलाफ पता नहीं क्या-क्या बोलती रही है। लेकिन अब ये आखिरी जो फैसला करके गए हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वो फैसला गलत था और उस फैसले की वजह से हो सकता देखिए, उस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट इज़ अंडर स्कैनर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काला धब्बा लग चुका है। ठीक है, कोई चाहे तो बड़ा वकील या जज मेरे ऊपर एक कंटेम्प्ट कर सकता है ये बात कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट आज कटघरे में खड़ा है। ये जो 1991 का एक्ट है, इसमें जो खुराफात करी है जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मैं समझता हूँ वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो मौजूदा जो सबसे बड़ा शिगाफ जो डाला है, वो चंद्रचूड़ साहब डाल के गए हैं। एक चीज और बताएं, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खोदो भारत अभियान चल रहा है।
कौन आगे बढ़ेगा? देखिए ऐसा है, अगर ये खोदो भारत खुदा न ख्वास्ता अगर ये चलता रहा तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन भी नहीं, इकोनॉमी भी नहीं बनने देगा, ना ही हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने देगा। इसको फौरन रोकना होगा। और मैं समझता हूँ कि दाना बीना है हमारे वजीर आजम, दुनिया को देखा है उन्होंने, और एक ऐसे एंगल से देखा है शायद किसी दूसरे स्टेट्समैन ने नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि उनको खुद आगे बढ़ के इसमें ये इसको रोकना चाहिए, कोई नहीं, बल्कि जो 2022 में डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बहुत ही कायदे की बात कही थी, उससे पहले भी वो कहते चले आए हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के बगैर हम मुल्क का तसव्वुर नहीं कर सकते, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों का। वो तो हमेशा मुसलमानों को और मुसलमानों की उन्होंने तारीफ की है, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो करते फिर चले आ आप रहे लोग हैं। आप पे तो आरोप भी लगता है आरएसएस के साथ काम करने का, भाजपा के लिए काम करने का, आप आर्टिकल भी लगातार लिख करके समर्थन भी करते रहे, तो क्यों नहीं कहते इन लोगों से कम इस चीज को स्टॉप करें? देखिए ऐसा है, आरोप लगने से कुछ नहीं होता। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, खामोशी से काम कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी कोई अच्छी बात होती है तो मैं उसकी तारीफ कर देता हूँ, और कोई चीज ठीक नहीं होती। अब देखिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप्स बंद हुई, तो मैंने उस वक्त जो मिनिस्टर थी इसकी माइनॉरिटीज की, स्मृति ईरानी। मोहतरमा स्मृति ईरानी, उनको खत लिखा। मैंने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा और ये कहा कि ये जो वज़ाइफ हैं, ये जो भी हैं, जितने 35,000 रुपए के, जितने के भी हैं, एग्जैक्ट रकम मुझे उसका हवाला नहीं है, इनको जारी और सारी किया जाना चाहिए, कि बहुत से गरीब मुस्लिम बच्चों के घर चल जाते हैं इससे। तो ये बात मैंने रखी रखी थी। कोई इस पर सुनवाई कोई अमल हुई? नहीं हुआ। नहीं, सुनवाई नहीं हुई, कोई उसका जवाब भी नहीं आया। जो बात साफ है वो बात मैं मौलाना आजाद की लाइब्रेरी जो किताबें हैं उस पर भी हमले का आरोप लग रहा है, उसका भी मैं आपको बता दूं क्या किस्सा था। तो कहाँ जाएगी ये देखिए, चीज? नहीं नहीं, ये मेरे तो सुन लीजिए। भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है ना। आपने मौलाना आजाद की किताबों का जिक्र किया कि उनका पता नहीं कहाँ जा रही हैं, या बर्बाद हो रही हैं, या कहीं उनको खत्म कर दिया गया है। ऐसा है, ये कई साल पहले की बात है, जब सहस बुद्धे साहब चेयरमैन बने थे आईसीसीआर के। तो किसी ने शिकायत करी कि यहाँ से मौलाना आजाद की कोई कोई स्कॉलर था, पीएचडी स्कॉलर था, जिसको मौलाना आजाद की किताबें पढ़नी थी। उसने शिकायत करी मुझसे आके कि इस तरह से किताबें हटाई जा रही हैं। मैंने उसकी शिकायत पे यकीन नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं, बच्चा है, ठीक है। मैं खुद गया तो मुझे अंदाजा हुआ कई अलमारियां खाली थी। मैंने लोगों से पूछा। अब जो काम करने वाले होते हैं मोहम्मद अहमद साहब, वो बड़े मुहतात होते हैं। उसको उस खित्ते को हम बोलते हैं गोशा आजाद। तो जब मैंने देखा कि अलमारियां खाली थी, मैं तो जाता रहा हूँ, पिछले 30-40 साल से मैं जा रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा हो गया। मैंने पूछा, वो कहने लगे इन किताबों को क्या है, वो डिजिटाइज कर रहे हैं। तो मैंने कहा डिजिटाइज कहाँ कर रहे हैं। बाहर सूरत उससे ये फायदा हुआ, और बल्कि सहस बुद्धे साहब बहुत बुरा माने इस बात का, मैंने अखबार में दे दिया था। कहने लगे आपने अखबार में क्यों क्यों दिया। मैंने कहा देखिए विनय सहस बुद्धे साहब, ये हमारा बहुत कीमती सरमाया है, यही हमारा हिंदुस्तान में यही बचा हुआ है। अगर ये भी हमारा सरमाया चला गया, मौलाना आजाद की गोशा आजाद की किताबें, अब तो बच्चे आगे क्या मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने उस पर इकदाम लिया, कदम उठाया, तो अल्लाह का शुक्र है अब बाकी किताबें महफूज हैं। एक एक चीज ब्रीफ में ये बताएं, क्या आप लोगों का कोई इरादा है बात करने का आरएसएस से, भाजपा से, या कि भाई अब खोदो भारत अभियान रोका जाए? देखिए ऐसा है फोन पे चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। और ये अभी इस पे मैंने एक मजमून लिखा था, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा कि इतनी अच्छी आप सरकार चला रहे हैं, इतने अच्छे आपके इस्लामिक कंट्रीज से ताल्लुकात हैं, बेस्ट 7 अवार्ड्स आपको सिटीजन अवार्ड्स दिए गए हैं, बड़ा मकाम है आपका, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, या कोई भी मुस्लिम मुल्क हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये मैं एक पेज का लेटर लिख रहा हूँ, और गालिबन परसों मैं इसको पीएमओ पहुंचा दूंगा। एक कॉपी आपको भी पहुंच जाएगी कि इस ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी सरकार चल रही है, इंटरनेशनली इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन आज का मुसलमान इन चीजों की वजह से डरा हुआ है, और बहुत मुसलमान शुक्रिया फिरोज साहब। को नहीं डरना चाहिए। और मुसलमान वाकई में अभी भी नहीं डर, वैसे डरा हुआ होगा इन चीजों की वजह से, लेकिन वो अल्लाह से डरता है। मेरा ख्याल ये कि खोदो अभियान ये टेम्पररी है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि
ये एक अमन का मुल्क है, जैसे दारुल अमन कहा था मौलाना आजाद ने इसको। ये ना 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 दारुल इस्लाम है, ना दारुल हरब है, ये दारुल अमन है। ठीक है, जो हो रही है खुदाई हो गई, लेकिन आगे मैं नहीं समझता है खुदाई ज्यादा चल पाएगी, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तो नहीं चल पाएगी।